अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है। नवंबर में बड़ी बैठक हो सकती है। सैन्य अभ्यास घटाने के निर्देश से हलचल देखने को मिल रही है और कोरियाई प्रायद्वीप पर भी कूटनीतिक चर्चा शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात की तैयारी में जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रिपोर्ट्स की माने तो इस साल के अंत में संभावित एशिया दौरे के दौरान दोनों नेताओं की बैठक हो सकती है। और इस बीच ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले बड़े सैन्य अभ्यासों को सीमित करने के निर्देश दिए हैं। उनका तर्क यह है कि ऐसे अभ्यास न केवल महंगे होते हैं बल्कि उत्तर कोरिया को उकसाने का भी काम करते हैं। हालांकि दक्षिण कोरिया में इस फैसले को लेकर चिंता बढ़ गई है और विशेषज्ञों का यह मानना है कि इससे सैन्य तैयारी और आपसी तालमेल प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर उत्तर कोरिया लगातार अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। अब रूस के साथ उसके बढ़ते सैन्य संबंधों ने भी रणनीतिक स्थिति को मजबूत किया है। ऐसे में संभावित ट्रंप किम वार्ता पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। एक तरफ सैन्य अभ्यास कम, बातचीत की उम्मीद, लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि एक बार फिर से जब मुलाकात होती है ट्रंप और किम जोंग की, तो मुलाकात में आखिर क्या रहता है। तो कोरिया में कूटनीतिक हलचल इस वक्त तेज होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर विंग कमांडर आलोक सहाय जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर, डोनाल्ड ट्रंप और किम ओन की एक बार फिर से ये मुलाकात क्या संकेत सर दे सकती है, क्या मुलाकात को लेकर, क्योंकि तैयारियां तो डोनाल्ड ट्रंप तेज कर रहे हैं, लेकिन मुलाकात होगी तो किन किन मुद्दों पर बात हो सकती है सर? पुनीता जी नमस्कार। देखिए, ट्रंप ने साफ शब्दों में बयान दिया है कि वो चाहते हैं कि उनकी किम जोंग यूंग से बातचीत की जाए और इसके लिए उन्होंने अपने दूतों को लगा दिया है। अभी यह वार्ता की तिथि और चीजें सुनिश्चित नहीं हुई हैं, लेकिन उनका प्रयास है कि वो किम से बात करें। और इन्होंने साथ साथ ये भी बयान दिया है कि वो दक्षिण कोरिया से खुश नहीं है। ईरान के मसले के समय दक्षिण कोरिया ने खुल कर उनका साथ नहीं दिया था। ये कहना थोड़ा चिंताजनक है। ये इशारा करता है कुछ और किसी और तरफ। और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी जो एक्सरसाइज चल रही है, जो दशकों से हर एक साल यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी साउथ कोरिया आर्मी के साथ एक्सरसाइज करती है, वो भी एक्सरसाइज चल रही है, पिछले रविवार से चल रही है। उसमें भी उन्होंने आदेश दिया है कि उसको स्केल डाउन किया जाए, उसमें भागीदारी थोड़ी कम की जाए ताकि नॉर्थ कोरिया को उकसाया न जाए। तो इससे निश्चित लगता है कि वो नॉर्थ कोरिया को थोड़ा सा अपने पाले में लाना चाहते हैं। किन कारणों से, ये तो आने वाला समय बताएगा। क्या वो अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न टकराव वाले क्षेत्रों में, जैसे साउथ चाइना सी और ताइवान में, उधर चीन के साथ और इधर नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिश्ते ठीक करना चाहते हैं ताकि तनाव की कमी हो और अपने सैनिकों की जो खर्च है उसको कम किया जा सके, या वो ईरान के लिए कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जोड़ गांठ कर रहे हैं ताकि उनको ज्यादा विरोध का सामना नहीं करना पड़े। तो ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये जो इनके साथ मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में ट्रंप ने बड़े साफ शब्दों में बोला है कि वो किम के साथ अपने संबंध को सुधारना चाहते हैं। और उन्होंने बल्कि जिस तरह के बयान दिए हैं, वो थोड़े बड़े आत्मविरोधी हैं। जैसे उन्होंने ये भी बोला है कि 57 उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी वो शांति के लिए, और वो अच्छे प्रेसिडेंट हैं और हमसे उनके ताल्लुकात अच्छे हैं और मुझे उम्मीद है कि मैं रिलेशंस को ठीक करूंगा उनसे। तो ये बड़ा विरोधाभासी बयान है ट्रंप का, और वस्तुतः वो क्या करना चाह रहे हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि इधर देखिए, चीन के प्रीमियर से भी उनकी बात होने जा रही है, उधर नॉर्थ कोरिया से बात करने के लिए इसी समय उन्होंने आदेश दिया है। तो ये निश्चित रूप से जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका के एक बदलते हुए समीकरण की तरफ इंगित करता है। बिल्कुल। और खास करके सर, आप सोचिए कि दक्षिण कोरिया से सैन्य अभ्यास को कम करने को लेकर कदम आगे बढ़ाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इधर अगर उत्तर कोरिया के साथ नजदीकी बढ़ाने की कोशिश हो रही है, तो सर आप इसे कैसे देख रहे हैं? आने वाले दिनों में क्या वाकई में तस्वीर जो है जियोपॉलिटिकल तौर पर बदलती हुई दिखाई देने वाली है क्या? जी पुनीता जी, देखिए, जब से ट्रंप आए हैं उन्होंने पूरे विश्व में अमेरिका से संबंधित जियोपॉलिटिकल
अलाइनमेंट में पूरा तहलका मचा दिया है। देखिए उन्होंने नाटो को अलग कर लिया, चीन के साथ संबंध खराब थे, अब चीन से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, दक्षिण कोरिया जो उनका इतना पुराना साथी था जिसके जी। साथ वो हमेशा हर एक साल एक्सरसाइज करते थे, उसकी आलोचना कर रहे हैं। न सिर्फ स्केल डाउन करने की बात कर रहे हैं एक्सरसाइज को, बल्कि आलोचना भी कर रहे हैं कि उन्होंने साथ नहीं दिया, जबकि होना ये चाहिए था कि ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ दगाबाजी की थी। उन्होंने वहां से हार्ड मंगा लिए थे। दक्षिण कोरिया शिकायत कर रहा था कि अगर इस समय नॉर्थ कोरिया हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। तो ये सब बातें बड़ी विरोधाभासी हैं और ट्रंप काफी उथल पुथल मचा रहे हैं विश्व राजनीति में, इसमें कोई शक नहीं है। जी पुनीता जी। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप तर्क दे रहे हैं दक्षिण कोरिया से सैन्य अभ्यास कम करने को लेकर, क्या वो आपको सही लगता है या फिर इसके पीछे कोई और रणनीति समझ आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की? लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सालों पुरानी दोस्ती को भूलकर वो अब किम जोंग के साथ रिश्ते बढ़ाते हुए नजदीकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर करने की कोशिश हो रही है रिश्तों को? क्या वजह इसके पीछे हो सकती है सर? अब पुनीता जी, एक्सरसाइज में अमेरिका की भागीदारी और एक्सरसाइज के स्केल को स्केल डाउन करने का जो आदेश है ट्रंप का, वो एक सांकेतिक आदेश लगता है, ताकि वो नॉर्थ कोरिया को एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं जिससे कि किम तैयार हो जाए उनके साथ आके बैठ के वार्ता करने पर। तो ये निश्चित रूप से सांकेतिक है। लेकिन देखना यह है कि नॉर्थ कोरिया से कितने हद तक रिश्ते ठीक कर पाएंगे ट्रंप, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हालांकि ट्रंप ने कोशिशें काफी की हैं अपने फर्स्ट प्रेसिडेंशियल टर्म में। और देखना ये भी होगा कि जितने उतावले डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, क्या किम जोंग से जब मुलाकात होती है, जैसा आपने भी कहा रिश्ते सुधरते हैं, कितने सुधार पाएंगे तो भविष्य की बात है। सर आप बने रहिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इजरायल पर ईरान का